साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपका सपना है कॉलेज लेक्चरर बनने का, कॉलेज व्याख्याता बनने का, तो ये वीडियो आपके लिए काम का होगा। चाहे आपने कोई जॉब ले रखी है या अभी आप बेरोजगार हैं या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, सभी परिस्थितियों के अंदर आपके पास अगर कॉलेज लेक्चरर या उससे अपर की कोई जॉब नहीं है और आपका सपना है कि आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहें, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। कई सारी चीजें आपकी आज क्लियर होंगी। देखो, कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई है, कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए प्रदेश में 9 साल बाद इस बार सेट एग्जाम होगा। 2012-13 में सेट एग्जाम निकला था, 2014 में उसकी एग्जाम हुई थी। 9 साल बाद में सेट होगा और इस बार ये आरपीएस नहीं बल्कि कौन करवा रहा है, गुरु गोविंद जनजाति यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के द्वारा ये एग्जाम करवाई जाएगी। ये जो एग्जाम है इसको ये यूनिवर्सिटी करवाएगी और जल्द ही इसके नोटिफिकेशन आने की संभावना जताई जा रही है। कब आ जाए, जब भी आए, कम से कम सेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए 4-5 महीने की तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। तो इतना आपके पास समय रहे, उसके लिए आप थोड़ी सी एक अपन एनालिसिस करते हैं पिछली एग्जाम के आधार पर कि कब एग्जाम हुई थी, कैसा एग्जाम का पैटर्न था, एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या विशेष बातें थी, क्या एग्जाम की कट ऑफ रही थी, कितने बच्चों को सिलेक्ट किया था, क्या कुछ मेरिट रहती है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, और जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक अपन किस प्रकार से तैयारी को शुरुआत कर दें। इन सब बातों को अपन इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो ये तो सबसे पहले न्यूज की बात हो गई, किस प्रकार से एक न्यूज अपने को देखने को मिली थी। अब देखो, ये 28 विषय थे। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अधिकतर बायोलॉजी के विद्यार्थी होंगे, और बायोलॉजी के विद्यार्थी होंगे इसका मतलब उनके जो 14 नंबर का जो पॉइंट है लाइफ साइंस के अंतर्गत उसको एग्जाम देना होगा। इसके अंदर आपके बॉटनी है, जूलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। ये वाले विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एमएससी इन विषयों से कर रखी है। क्या एलिजिबिलिटी रही थी और अब भी रहने वाली है, 55% नंबर आपके होने चाहिए कैंडिडेट के, विदाउट राउंडिंग ऑफ, मतलब सीधे सीधे 55 होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 54.77 हैं तो राउंड फिगर में 55 हो गए। केवल सीधे सीधे 55% मार्क्स या उससे ज्यादा आपके एमएससी डिग्री के अंदर होने चाहिए। ये पहली एलिजिबिलिटी। हाँ, आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, 50% से काम चला जाएगा अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, अगर आप एसटी से हैं, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या विजुअली हैंडीकैप हैं, तो आपको एमएससी में 50% के साथ अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस एग्जाम के लिए पात्र हैं। जो फाइनल ईयर में है अभी एमएससी में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आए तब उसके पास में 55% होना चाहिए, और इन कैटेगरी में है तो 50% के साथ उसके पास में डिग्री होनी चाहिए। ये तो एक बात हो गई एलिजिबिलिटी की। तो कौन दे सकता है, क्या कोई अपर एज लिमिट है? ये एग्जाम आपको, इस एग्जाम में आपको फॉर्म भरने के लिए किसी प्रकार की अपर एज लिमिट का कोई लफड़ा नहीं है। कोई भी विद्यार्थी जो एग्जाम है वो दे सकता है, अपर एज लिमिट इसमें किसी भी प्रकार की नहीं है। ये एग्जाम है वो नेट के इक्वल ही एग्जाम है। शर्त इतनी है कि नेट होता है नेशनल लेवल का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जबकि सेट क्या है, ये आपके चूंकि राजस्थान स्टेट करवा रहा है इसलिए इसको राजस्थान लेवल का एग्जाम मान सकते हैं। मतलब राजस्थान एग्जाम के अंदर, राजस्थान के अंदर जो कॉलेज लेक्चर की भर्ती होंगी उसके अंदर ये पात्रता के रूप में काम आएगा। नेट किया हुआ है तो पूरे भारत में किसी भी प्रकार की कॉलेज लेक्चर की भर्ती में ये पात्रता के रूप में काम आता है, जबकि सेट केवल राजस्थान का है तो राजस्थान का ही काम आएगा। इसी प्रकार से मान लो महाराष्ट्र सेट निकलता है वो महाराष्ट्र के लिए लागू होगा। फीस वगैरह इस साल अलग आ जाएंगी तो उससे कोई लेना देना नहीं है। पिछली एग्जाम में पेपर का क्या शेड्यूल रहा था, किस प्रकार से हुआ था, तो इसके अंदर 3 पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर है जो कॉमन है, सिलेबस अभी नीचे बात करेंगे, और इस फर्स्ट पेपर के अंदर कितने होंगे, 60 प्रश्न आएंगे। 60 प्रश्नों में आपको 50 प्रश्न अधिकतम करने हैं। 1.25 घंटे का इसमें समय था, 9:30 से 10:45 लगभग यही पैटर्न अब आने वाला है। ये तो बात है जनरल एप्टीट्यूड वगैरह का, इस तरह का पेपर है जिसका सिलेबस देखो ये दे रखा है।
टीचिंग है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंशन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जनरल अवेयरनेस है। और इसका अगर आपको देखना है तो जो आर्ट्स के जो पहला पेपर होता है सेम का सेम वही सिलेबस है, उसी तरह का पैटर्न पे एग्जाम होता है। ये आर्ट्स की जो नेट होती है CSIR जो बायोलॉजी लाइफ साइंस वाली होती है उसका नहीं, जो आर्ट्स वालों की जो नेट होती है UGC जो नेट होती है उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर होता है वो लगभग उसी सेम पैटर्न के अनुसार ये सिलेबस डिजाइन किया हुआ है पहले पेपर का। ये फर्स्ट और सेकंड है, ये आपके सब्जेक्ट है। अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो तो इसमें सब्जेक्ट बेस नॉलेज आएगा, इसमें सब्जेक्ट बेस आएगा। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, लेवल थोड़ा कम होता है, इसमें लेवल थोड़ा सा टफ होता है, हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन कंपलसरी करने, और यहाँ पर 150 मार्क्स के 75 क्वेश्चन होंगे, वो भी यहाँ पर पूरे के पूरे करने जरूरी हैं। इसमें सवा घंटा, इसमें सवा घंटा, और इसके अंदर 2.5 घंटे आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आपके टोटल कितना हो गया, टोटल आपके देखा जाए तो 150, 200, 350 नंबर का पेपर हो गया। इन 350 नंबर में अलग अलग मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो पहले पेपर में आपको 40% मिनिमम चाहिए, दूसरे पेपर में आपको 40% चाहिए, और तीसरे पेपर में आपको 50% नंबर चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको देखा जाए तो यहां पर 40 नंबर इस पेपर में 100 में से, 40 नंबर दूसरे पेपर में, और यहां पर देखा जाए तो 150 का तो 75 नंबर इस पेपर में। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। 40, 40, 80 और 75, 155 नंबर आपके मिनिमम आने चाहिए, तब आप इसमें मतलब आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन पार करी है। नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आपका सेट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वो बाद की बात है, पर मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको 155 नंबर लाने हैं अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो। इसी तरह से आप ओबीसी के हैं तो इस प्रकार से देख लीजिए 35 और क्या है 45% यहाँ पर राउंड ऑफ है। और SC ST फिजिकली हैंडीकैप और आपके विजुअली हैंडीकैप है तो 35 और 60% आपको 60 नंबर मतलब 40% नंबर आपको इस प्रकार से लाने हैं। खास बात क्या होगी कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऋणात्मक अंकन नहीं है। तो जिस प्रकार से रीट एग्जाम देते हो उसके अंदर मिनिमम देखो 90% कर रखा है ना, 90 नंबर दे रखा है, मतलब आपके 60% नंबर दे रखे हैं। इस प्रकार से यहां पर ये जो दे रखा है 40, 40 और 50% यहां पर दे रखा है टारगेट। रीट के जैसा ही है। अगर आपको 3rd ग्रेड अध्यापक बनना है, लेवल 3rd का जो टीचर बनना है आपको, तो उसके हिसाब से क्या हुआ कि आपको रीट क्लियर करना होगा। ठीक उसी तरह से आपको कॉलेज लेक्चर बनना है तो आपको सेट या नेट क्लियर होगा, तभी आप बन पाओगे। तो सेट और नेट है एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है। सेट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके कॉलेज लेक्चर बन ही जाओगे। सेट आप पात्रता मिल जाएगी आपको, और पात्रता मिलने के बाद क्या होगी, आप कॉलेज लेक्चर की एग्जाम दोगे। क्योंकि नेट थोड़ा सा टफ पड़ता है, हर किसी से नेट क्लियर होता नहीं है इजीली, तो सेट थोड़ा सा इजीली पड़ जाता है क्योंकि स्टेट लेवल का एग्जाम है और इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते जितने कि नेट के अंदर आते हैं। हालांकि सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वही है जो कि नेट का होता है, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सिलेबस ऑफ टेस्ट वही जो यूजीसी की साइट पे, CSIR की साइट पे दे रखा होता है। CSIR की साइट के ऊपर मिल जाएगा आपको लाइफ साइंस का सिलेबस, अभी उसको चेक कर लेंगे, देखो देखते हैं किस प्रकार का सिलेबस है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन जब आपकी विज्ञप्ति आएगी तब अपन उसमें देखेंगे। ये अपना टेलीग्राम चैनल है RPSC फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस के नाम से। अभी तक आपने इसको ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 2013 जो सेट हुई थी वो नेट वाला सिलेबस है, वही 13 यूनिट है, टोटल 13 यूनिट दे रखी हैं। इन्हीं 13 यूनिटों में से आपके सवाल आने हैं। जैसे आपके पहली यूनिट है वो मोलिकुलर बायोलॉजी एक तरीके से देखा जाए तो, सेकंड यूनिट है वो सेल बायोलॉजी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, थर्ड है फंडामेंटल प्रोसेस है, चौथा है सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग वगैरह है, 5 में डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, 6 के अंदर आप सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी है, 7वें नंबर पर एनिमल फिजियोलॉजी है, 6 में प्लांट फिजियोलॉजी थी, यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी है। ये आपके जेनेटिक्स वगैरह आ गई, इनहेरिटेंस बायोलॉजी आ गई, डाइवर्सिटी आ गई, यहाँ पे इवोल्यूशन वगैरह। 10 नंबर पे इकोलॉजी आ गई, 11 नंबर पे आपके इवोल्यूशन बिहेवियर आ गया, 12 नंबर पर अप्लाइड बायोलॉजी, और 13 नंबर पर देखा जाए तो मेथड्स मतलब आपके बायोटेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर टूल्स वाली यूनिट है वो आ गई। ये 13 यूनिट ही आपके नेट का सिलेबस है और ये 13 यूनिट ही आपके सेट का सिलेबस है। इन्हीं में से आपको एग्जाम क्लियर करना है। अब देखो 13 यूनिटें जो हैं
इन सिलेबस में आप जो चीजें इजीली अभी पढ़ सकते हैं, जो चीजें देख सकते हैं इजीली, वो आप थोड़ा सा देखें, क्योंकि आप अलग अलग प्रकार की एग्जाम तैयारी करते हैं, तो कोई टॉपिक मैच करता हो, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, वो यहां से लें। एक अपन ने यहां पर क्या डाल रखा है, इस टेलीग्राम चैनल पे अपन ने एक पेपर डाल रखा है सेट का। इस प्रकार से ये पहला पेपर था, देखो 2013-14 का। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आगे आने वाले सेट से संबंधित, रीड से संबंधित या और भी आपके बेनिफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बकवास किसी प्रकार की बात नहीं करी जाएगी, केवल पॉइंट टू पॉइंट और सब्जेक्ट रिलेटेड आपसे मुखातिब होंगे, इसी तरह की बात यहां पर की जाएगी। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने का किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सेट और नेट वगैरह इन तरह की जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं कि अपडेट मेरे को मिलता रहे, तो आप बेल आइकन को दबा लीजिए। कोई वीडियो आपको ठीक लगता है तो आप उसको लाइक कर दीजिए, नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए, वो तो आपकी मर्जी है खैर, पर ये सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। उसके बाद में एक अपना गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट के नाम से, उसका भी मैं आपको वीडियो में लिंक दे दूंगा। इन फ्यूचर विभिन्न प्रकार के पेपर, टेस्ट पेपर जैसे रीड के अभी चालू कर ही दिए हैं, 3 नवंबर से शुरू हो जाएंगे टेस्ट पेपर, उसका वीडियो मैंने पहले से बना दिया था, आप उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से आगे सेट वगैरह के भी अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स हुए हैं, उनसे संबंधित पर्सन और कई तरह के अपन क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, तो आप उसको भी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल के अंदर और इसमें मोबाइल नंबर दे दीजिए, जिससे क्या है कि आपको कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन नहीं चाहते आप, तो आप उसमें ईमेल आईडी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे फिर कोई दिक्कत आपके ज्यादा आए नहीं। इस प्रकार से पहला पर्सन था। इस प्रकार से जनरल एप्टीट्यूड, ये पर्सन थोड़ा सा भी आप तैयारी कर लेते हैं तो ये पेपर आपके आराम से क्लियर हो जाता है, इसके लिए कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपके लाइफ साइंस का पेपर, सेकंड पेपर, जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन थे और 50 ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं आपको, ये बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड है। इस प्रकार से ये आप क्वेश्चन पेपर है, उसको देख सकते हो एक बार, इनके आंसर की भी मैं डाल दूंगा। इस प्रकार से ये लाइफ साइंस का थर्ड पेपर है, तो 3 पेपर हो गए। इस पेपर के अंदर आपको तीसरा वाला है, इसके अंदर आपको 150 प्रश्नों में से क्या करने थे, आपको 75 क्वेश्चन करने थे। इस प्रकार से ये 3 पेपरों के सहित जो है इसको अपन ने डाल रखा है यहाँ पर, ये आंसर की डाल रखी है यहाँ पर, तो आप आंसर की से क्वेश्चन पेपर मिला सकते हैं। अब चूंकि इसका सिलेबस जो है अभी अपन ने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सिलेबस है वो आपका फर्स्ट जो इसका सेट का है और नेट का समान है, और अदर जो सेट होती हैं, अदर जो स्टेट के अंदर सेट होती हैं, उनका जो सिलेबस है वो भी नेट के इक्वल ही होता है या नेट वाला ही होता है बहुत सारी जगह। तो अपन अदर जो सेट एग्जाम हो रखी हैं उनके पेपर अपन टेलीग्राम पे डालते रहेंगे, उनके आंसर की डालते रहेंगे, जिससे आप पेपर को एक बार देखोगे ना, 8-10 प्रकार के जो सेट के पेपर देख लोगे इधर उधर जो जिन जिन स्टेट में हो रखे हैं, तो उनको देख लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से सेट का एग्जाम आता है, मेरे को क्या माइंड सेट रखना है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक आपको माहौल बन जाएगा तैयारी करने का, क्योंकि देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करना से जरूरी है उसके लिए तैयारी करना। किसी भी काम को आप करने की तैयारी बढ़िया कर चुके हैं, इसका मतलब काम आधा हो चुका है, ऐसा माना जाता है। तो तैयारी अच्छी होगी, इसका मतलब काम आधा हो ही चुका है। तो तैयारी ठीक ठाक करोगे, शुरुआत करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। एक अपन लेते हैं कि इस एग्जाम में कट ऑफ वगैरह क्या रही थी, पिछले 2012 में क्या कुछ रहा था, उसको लेते हैं अभी। ये देखो आपका सेट जो एग्जाम है 2013, इसके कितने बच्चों को पास किया गया था, तो ये टोटल है, यहां पर देखो इतने सारे कैंडिडेट हैं पिछली भर्ती के अंदर। ये आरपीएससी की साइट पे मौजूद है, आप खुद देख सकते हो। इस प्रकार से 18 पेज का ये एक पीडीएफ है, और इसमें देखते हैं अपन टोटल कि पिछली एग्जाम के अंदर 6235 विद्यार्थियों को एलिजिबल किया गया था सेट एग्जाम के लिए। इस एग्जाम में ये सभी विषयों के हैं, सभी सब्जेक्ट के हैं। अब कौन कौन से विषय की जो अपन ने देखा था, अभी 18 विषय हुए थे, उनसे संबंधित था ये। क्या कट ऑफ रही थी उसको देखो। सेट 2013 में अलग अलग सब्जेक्ट की कट ऑफ यहां पर दे रखी हैं। अपन बात करें लाइफ साइंस की, तो देखो लाइफ साइंस की कट ऑफ ये 14 नंबर पे, और ये दे रखी है जनरल की कट ऑफ रही थी 230 नंबर। जनरल की कट ऑफ थी 230 नंबर है। ओबीसी कट ऑफ रही थी 218, एसबीसी कट ऑफ रही थी 208। उसके बाद में
SC कट ऑफ रही थी 212, ST की रही थी 208 और PH की रही थी 210। अब 230 कट ऑफ का मतलब क्या है? देखो, जो बच्चे मिनिमम क्वालिफिकेशन पार कर चुके होंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब पहले पेपर में 100 में से 40 नंबर, दूसरे पेपर में 100 में से 40 नंबर, जनरल की बात कर रहा हूं, इसी तरह से और कैटेगरी का हो जाएगा, प्लस तीसरे पेपर के अंदर आपके 100 में से 150 में से 75 नंबर, ये वाले। तो 80 और 75, 155 नंबर जिसने मिनिमम क्वालिफिकेशन कर लिया। अब उन सभी बच्चों की लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बाद में उनमें जितना इनका टारगेट है कि भाई इतने परसेंट को सेट का जो सर्टिफिकेट देना है। अब की बार क्या आएगा ये अलग बात हो सकती है, लेकिन अब तक का जो आया वो बता रहा हूं। पिछली बार में क्या था कि मिनिमम रेशियो निकाल देंगे, इतने परसेंट को अपर को क्वालिफाई करना है। तो अपर जो है ये वाले जनरल के अंदर जो क्वालिफिकेशन की जो मेरिट बनी थी वो 230 नंबर आई थी, मतलब 230 नंबर और इससे अबव जो जनरल वाले थे उन सबको सेट का सर्टिफिकेट मिल गया था। 230 नंबर और अपर वाले को सबको सेट का सर्टिफिकेट यहां पर मिला था। ये नंबर यहां पर बताए जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? देखो कितना 350 नंबर का एग्जाम और कितना 230 नंबर पे क्वालिफिकेशन हुआ था, क्वालिफाई हुआ था। इस प्रकार से देखा जाए तो करीबन करीबन आपके 67-8% के आसपास इसका निकाल लेना आप परसेंटेज। इसका निकालोगे तो आपके देखा जाए तो देखो करीबन करीबन ये 65% से अबव होगा, 65 और 70% के बीच के आसपास का मार्क्स रहेगा। और आप रीट का एग्जाम देते हो तो भी 90 नंबर आते हैं, मतलब 60% के आसपास होता ही है। तो आप ऐसा आपकी मान के चलिए कि 70% आपके नंबर आते हैं तीनों पेपरों को मिला के, तो आप इसको क्लियर कर पाओगे। और इसमें क्या है कि पहले पेपर के अंदर बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। पहला पेपर है उसमें 100 में से अच्छे नंबर 80, 85, 90 नंबर तक लोगों के चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं आता और रीजनिंग वगैरह सबको आती है थोड़ी बहुत। तो 70 नंबर आराम से 70% का टारगेट रखोगे तो आपके 350 जो नंबर होंगे उनमें आपको 70% का टारगेट लेके चलोगे। तो इस प्रकार से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। विभिन्न प्रकार के सेट एग्जाम के पेपर सोल्व करना, एक माइंड सेट करना, एक बार नेट के सिलेबस को 2 से 3 बार रीडिंग मारनी है। 2 से 3 बार नेट के सिलेबस को रीडिंग मारोगे तो आपको ये लग जाएगा कि इस प्रकार का सिलेबस है, ये चीजें मेरी कहां कहां पड़ी हुई हैं। चूंकि यूजी और पीजी से संबंधित चीजें हैं तो जो भी आपके पास अच्छी गाइड हैं, अच्छी गाइड तो क्या होगी, अच्छी बुक्स हैं, फॉरेन राइटर की बुक्स हैं, उस प्रकार से उनको थोड़ा सा देख सकते हो। किसी टॉपिक को नेट से देख सकते हो। जरूरत पड़ने पर किस किस तरह से क्या क्या अपन करवा सकते हैं, आपका सुझाव आमंत्रित है कि अपन चैनल पर किस किस तरह से क्या क्या चीजें लेके आ सकते हैं। दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये जो अगली दीपावली आए उससे पहले तक आप कोई न कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।